नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों को करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं उसके बारे में लाते हैं और आप लोगों को उसके बारे में बताते हैं और कुछ चीजें समझाते भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है दक्षिण तटीय रेलवे जोन। आज का हमारा पहला टॉपिक का विषय है दक्षिण तटीय रेलवे जोन। क्या है कि जो रेलवे है उसने अपने जो 17 जोन थे उसमें एक जोन की और वृद्धि करके इसको 18 जोन बना दिया है। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या इसके महत्व है और इसके क्या परिपेक्ष सारी चीजें हैं। तो क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारतीय रेलवे के अंतर्गत एक नए रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। जिसका मुख्यालय आपका क्या होगा? विशाखापट्टनम में। अन्य जानकारियां क्या है? नया दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो भारतीय रेलवे का 18वां जोन है। इसके पहले 17 जोन हुआ करते थे, अब ये 18वां जोन है। वर्तमान में भारत में 17 रेलवे जोन है और 70 डिवीजन है। इसके वाल्टेयर डिवीजन औपनिवेशिक विरासत का एक भाग शामिल होगा, जिसका नाम बदलकर विशाखापत्तनम डिवीजन कर दिया जाएगा। अभी ये प्रस्तावित हुआ है। और वाल्टेयर डिवीजन रेलवे के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इसका माल यातायात उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के खनन और इस्पात उद्योग से जुड़ा हुआ है। इसे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार बनाया गया है और इसका उद्देश्य रेलवे परिचालन की दक्षता को बढ़ाना है। इसका अधिकार क्षेत्र पूर्वी तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में है, और दक्षिणी मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद में है, के कुछ हिस्सों को विभाजित करके बनाया गया है। और अगला टॉपिक क्या है हमारा, आइए देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है ओलंपिक ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो आजकल क्या है कि सारे लोग यानी इलेक्ट्रिक चीजों और ई स्पोर्ट यानी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट के बारे में बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि पहले भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर बहुत सारा चर्चाएं हुई हैं। और चलिए देखते हैं क्या क्या इसके विषय क्या रहे हैं। तो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम यानी ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम होंगे ओलंपिक में, और इसका पहला संस्करण अभी किया जाएगा, जो ई स्पोर्ट की दुनिया और ओलंपिक आंदोलन दोनों में एक ऐतिहासिक आयोजन 2027 रियाद में। तो आपका जो ई स्पोर्ट ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ होंगे? 2027 में रियाद, सऊदी अरब में आयोजन किया जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एक गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है, ने पहले साल जुलाई में इतिहास रच दिया। पिछले साल जुलाई में इतिहास रच दिया जब उसने 142वें IOC सत्र में ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम बनाने का फैसला किया था। इन खेलों के आयोजन के लिए IOC सऊदी ओलंपिक और पैरालंपिक समिति SOPC के साथ साझेदारी कर रही है। IOC और EWCF साझेदारी का उद्देश्य पारंपरिक और इलेक्ट्रॉनिक खेलों के बीच खाई को काटना है। पारंपरिक खेल और इलेक्ट्रॉनिक खेलों के बीच समन्वय बनाना है और तथा दुनिया भर के टीमों के लिए अवसरों को बढ़ाना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक खेलों को शामिल किया जाएगा तो और लोगों को भी अवसर मिलेगा कि जो ओलंपिक में अपने पदक हासिल करे। और इस सहयोग के हिस्से के रूप में ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप फाउंडेशन EWCF एक गैर लाभकारी संगठन है, ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम का संस्थान भागीदार बन जाएगा। IOC और EWCF साझेदारी का उद्देश्य पारंपरिक और इलेक्ट्रॉनिक खेलों के बीच खाई को काटना है, वही चीज है। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक हमारा है जो कि बहुत ही
इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा लाभकारी भी एक तरीके से माना जाता है, क्योंकि इसमें जो स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उप संयंत्र, ये जो चीज है ये एक ऐसा यंत्र है जो भी अवशिष्ट निकलते हैं, जो भी अवशिष्ट आपके चिकित्सा के क्षेत्र से निकाले जाते हैं, यानी कि जो भी सिरिंज हो गई या फिर जो भी बहुत सारी चीजें होती है, जो वैक्सीन होती है या फिर जो भी चीजें इंजेक्शन होते हैं वगैरह, सारी चीजों का सही से निपटान किया जाएगा। तो भारत का पहला ये स्वदेशी है, पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपसंयंत्र। तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, कहाँ पे करने जाने की संभावना है, तो ये देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र का शुभारंभ किया है। स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार रिग का नाम सृजनम होगा, जिसका नाम सृजनम रखा गया है। अवशिष्ट उपचार जो संयंत्र है उसका नाम सृजनम रखा गया है और इसे CSIR और NIIST तिरुवनंतपुरम द्वारा विकसित किया गया है। तो ये तिरुवनंतपुरम द्वारा विकसित किया गया है। यह एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक है जो जैव चिकित्सा अवशिष्ट के टिकाऊ प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। यह महंगे और ऊर्जा भस्मक के उपयोग के बिना रक्त, तो देखते हैं क्या क्या चीजें का ये निपटान सही से करेगा। रक्त हो गया, मूत्र हो गया और थूक हो गया, और जो प्रयोगशाला में चीजें बनाई जाती है, प्रयोगशाला में जो निपटान जो चीजें डिस्पोजेबल चीजें जो होती हैं, जैसे रोगजनक जैव चिकित्सा अवशिष्ट के कीटाणु रहित कर सकता है, तो इसको ये कीटाणु रहित बना देता है। और इसके अतिरिक्त यह उपकरण अन्यथा दुर्गंध, जो भी हॉस्पिटल में आप लोग जाते थे तो बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, अलग भी टाइप की दुर्गंध आती है, और उसको ये विषाक्त जो अवशिष्ट होते हैं या दुर्गंध युक्त अवशिष्ट होते हैं उसको सुखद सुगंध प्रदान करता है। सृजनम, जिसका नाम सृजनम है, तकनीक को इसकी रोगाणुरोधी प्रभावशीलता के लिए तीसरे पक्ष द्वारा मान्यता दी गई है। सृजनम रिग की दैनिक क्षमता 400 किलोग्राम। यह उपकरण प्रारंभिक चरण में प्रतिदिन 10 किलोग्राम अवशिष्टनीय चिकित्सीय अवशिष्ट का निपटान करने में सक्षम है। अभी यह 10 किलोग्राम अपघटनीय चिकित्सा अवशिष्ट का निपटान करता है, बाद में ये 400 किलोग्राम करेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका रिलेटेड है ऐसे दिवस से जो कि काफी चर्चा में रहता है, या फिर आप लोग जिसके बारे में सुने होंगे कि यूनानी पद्धति क्या होती है, यूनानी पद्धति से उपचार कैसा होता है, तो ये चीज इस बारे में है। तो ये देखते हैं हमारा क्या है, विश्व यूनानी दिवस 2025। भारत में 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस 2025 मनाया गया, और इस वर्ष का विषय क्या था, एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी, एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी, चिकित्सा में नवाचार आगे की राह, चिकित्सा में नवाचार आगे की राह, इसका ये विषय था। विश्व यूनानी दिवस हर साल समाज सुधार प्रसिद्ध यूनानी विद्वान हकीम अजमल खां मुफ्ती, जिनको यूनानी का जनक माना जाता है, यूनानी पद्धति का जनक माना जाता है, कि जयंती के उपलक्ष्य में माना जाता है। भारतवर्ष 2016 में हकीम अजमल खां भारत में यूनानी चिकित्सा के जनक, देखिए भारत में यूनानी चिकित्सा के जनक के सम्मान में यूनानी दिवस मना रहा है। यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है, ये देखिए थोड़ा सा। यह चिकित्सा की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य का संरक्षण, रोग का प्रबंधन और स्वास्थ्य जीवन शैली को पुनर्जीवित करना है, स्वस्थ जीवन शैली को पुनर्जीवित करना है। और इस प्रणाली का मूलभूत ढांचा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये चार टॉपिक थे आज के हमारे, जो कि करंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह आगे भी करंट की चीजों को, अच्छी चीजों को और इम्पोर्टेंट टॉपिक को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।